नमस्कार, दैनिक शिव टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। अंधेर नगरी चौपट राजा। सत्ता पर बैठी केंद्र सरकार खुद में यूं तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर एकदम खोखली नजर आ रही है। आज हर वर्ग जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता रोबिन शर्मा जी। रोबिन शर्मा जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे दैनिक शिव टाइम्स पर। शुक्रिया सिद्धार्थ। क्या देखते हैं, हर वर्ग का जो युवा है सड़कों पर उतरा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, क्या देखते हैं कितनी कारगर साबित हो रही है सरकार? जब भी कोई सरकार आती है और जो केंद्र में बैठी सरकार है, और जम्मू कश्मीर में तो कोई सरकार है नहीं, और इनडायरेक्टली भाजपा जो सरकार चला रही है, और सरकार द्वारा हर बार हर 5 साल के बाद युवाओं के साथ बड़े जोर शोर के साथ वादा किया जाता है कि आपको रोजगार दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए, उनका जो सबसे बड़ा वायदा नौजवानों के साथ ये था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और मेरे को लगता है कि आज तकरीबन 8 साल हो चुके हैं बीजेपी को सत्ता में बैठे हुए। तकरीबन 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि जीएसटी, नोटबंदी और बहुत सारे ऐसे फैसले आए जिससे जो रोजगार रूटीन में 2014 से पहले मिलता था वो भी खत्म हो गया। लेकिन आज सरकार से सवाल कौन पूछे? आज कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई युवा नेता सरकार से सवाल पूछता है तो हम लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाता है। मैं समझता हूं कि जब एक नौजवान को रोजगार दिया जाएगा और आर्थिक तौर पर एक नौजवान को जब स्ट्रांग किया जाएगा, तभी देश की तरक्की है। हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके ये देश की तरक्की नहीं है। ये मात्र कुछ नेता जो अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं, चाहे कट्टरपंथी कोई भी हो, चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो, चाहे मुसलमान कट्टरपंथी हो, चाहे सिख कट्टरपंथी हो, ये कट्टरपंथी ने हमेशा देश को बांटा है और वही कारण था आज पाकिस्तान बना हुआ है। सबसे बड़ी जो आज देश को जरूरत है, आज जो नौजवान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जब तक हम नौजवानों के रोजगार के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा देश आर्थिक तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। जैसे बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे सरकार ने नई नई नीतियां लाई है, एक अग्निपथ स्कीम जो लाई गई है जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में लाई गई है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर का जो राज चल रहा है, अगर बात करें अग्निपथ की तो ये एक स्कीम है। अगर देखते हैं कि कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर में कोई सरकार आती है, अगर बात करें कि आम आदमी पार्टी सरकार आती है, तो वो इसको रिफ्यूज़ कर देगी। तो जो अभी युवा जो हैं, जो अग्निपथ की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय के बाद वो रिफ्यूज़ कर दी गई अगर अग्निपथ स्कीम, तो क्या देखते हैं उनके साथ कितना भद्दा मजाक किया जाएगा? तो वो जो मैं समझता हूँ कि आज देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है और नौजवानों ने फॉर्म भी भरे हैं। आज नौजवान इस महंगाई के दौर में परेशान, और पेरेंट्स से सोचते हैं जहाँ बच्चा तेरे को 4 साल ही मिल गया, चल 20-25 हज़ार की नौकरी मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने ये अग्निपथ जो स्कीम लाई, ये हमारे नौजवानों का शोषण किया। और जो सरकार नौजवानों का शोषण करेगी, जो देश की रीढ़ की हड्डी जो हमारे नौजवान हैं उनका शोषण करेगी, तो आने वाले दिनों में परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार चाहती है अगर नौजवानों को रोजगार देना तो कम से कम 15 साल का रोजगार देती, 20 साल का रोजगार देती, और खुलकर विरोध हमारे नौजवानों ने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी जिस तरीके से एक ओपोजिशन की देश में जिस तरीके से जरूरत है वो नहीं है। और कहीं ना कहीं हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जब एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद बीजेपी के द्वारा ये मैसेज दिया गया कि जहां पर जो बाहर की इंडस्ट्री है वो जहां पर नहीं आ सकती। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जहां पर 99 ईयर्स की लीज पे जो इंडस्ट्री लगी है, जिसमें 99% जो बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ स्टेट हम लोगों ने इंडस्ट्री जहां पर लगाई हुई है। अगर आज के दौर में जब हम 18 की बात करें, आज के दौर में भी अगर हमारा जो जम्मू कश्मीर बचा हुआ था वो 370 के साथ बचा हुआ था, क्योंकि हमारे जो लैंड का जो था वो हमारे पास राइट थे। कोई भी आदमी, बाहर का आदमी तो जहाँ लैंड नहीं खरीद सकता था। हमारी जो नौकरी थी सरकारी, उसमें हमारी सेफ्टी थी। कोई भी बाहर का आदमी आउट ऑफ स्टेट जहाँ पर नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकता था। और 40%
हमारे जहाँ पर रोजगार है सरकारी, और आज बड़ी बड़ी बातें करें जो प्रकार पुरानी सरकारें रही भाजपा के राज में लोगों को गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिली, लेकिन आज की दौर में भी कोई बुजुर्ग होगा उसकी पेंशन से गुजारा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 370 की वजह से हमारी नौकरियों में सेफ्टी थी, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो बड़ा अमीर था, अगर आप कंपैरिजन करें 28 स्टेटों के साथ, तो 370 जो हमें प्रोटेक्ट, हमारी लैंड को प्रोटेक्ट करता था, हमारी नौकरी को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बड़े बड़े वादे दिखाए गए, लोगों को 370 के नाम पर भड़काया गया। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि हिंदू और मुस्लिम के डिफरेंसेस थे, अपना कश्मीर और जम्मू के डिफरेंसेस थे, उसका भाजपा ने फायदा लिया। जहाँ पर बिजली सस्ती थी, जहाँ पर हेल्थ के इंस्टीट्यूशन अच्छे थे, जहाँ पर नौकरी के अवसर थे, वो जो बाहर के स्टेट के लोग थे उनको बर्दाश्त नहीं था, और कहीं पर भाजपा को वो बर्दाश्त नहीं था। और जो व्यापारी वर्ग जो बाहर का था, वो जहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकता, उसको बर्दाश्त नहीं। जिस तरह से दिल्ली में के अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो रोल मॉडल तैयार किया गया है, जिस तरह से वहाँ की एजुकेशन है, स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं, इसी को देखते हुए सिंगापुर सरकार ने उन्हें अपने सिंगापुर में बुलाया है और उनके रोल मॉडल के बारे में उनसे जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से वो अपना चला रहे हैं। तो इसी के चलते जो भाजपा सरकार है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पर बैन लगा दिया गया है कि वो बाहर नहीं जाएंगे। मैं सबसे बड़ी बात जो भाजपा को आज खतरा है ना, सबसे बड़ा, वो आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। अगर अरविंद केजरीवाल ने एजुकेशन को लेकर एक मॉडल पेश किया, जिसकी प्रशंसा आज विदेश में भी हो रही है, तो वेलकम करना चाहिए। अगर जो सत्ता पक्ष है, तो सत्ता पक्ष को भी जो काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकी, तो वो सत्ता पक्ष को आम आदमी पार्टी से सीखने चाहिए, और कहीं ना कहीं सीख भी रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की प्रशंसा आम लोगों में हो रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को नहीं बच रही है। तो ये पूरी तरह से भाजपा बखलाई हुई है, और आने वाले दिनों में अगर आम लोग चाहेंगे तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मुंह तोड़ जवाब तभी होगा, आपने लड़ना नहीं है किसी से। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनाई, जिस तरह से पंजाब में सरकार बनाई, तो बड़ी खूबसूरत चीज है आम आदमी के पास वोट की ताकत। वोट दें और सरकार को चेंज करें। और पिछले 8-9 सालों में आप भी समझते हैं, अगर कोई रोजगार भाजपा ने दिया है, अगर मोदी सरकार ने हमारे लोगों को रोजगार दिया है, तो आप भी मीडिया वाले हैं, आप ग्राउंड में घूमते हैं, शायद हमें ना पता हो, हम ऑपोजिशन में, हमें ना पता हो, हमें बताएं कि जीएसटी, नोटबंदी, जो वादे केंद्र सरकार द्वारा किए गए, जो वादे मोदी सरकार द्वारा किए गए, क्या उन्होंने पूरे किए? अगर कोई किए हैं तो हम उनकी प्रशंसा कर देते हैं, अगर नहीं पूरे किए तो कोई सरकार अगर दिल्ली में काम कर रही है तो कोई पंजाब में काम कर रही है, उनको काम करने देना, तो उनसे कुछ सीखें। अगर कोई बच्चा भी अच्छी चीज सिखाए तो उसे सीखनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल IRS है, और अरविंद केजरीवाल की जितनी भी टीम है, पढ़ी लिखी टीम है, और आम आदमी पार्टी को पिछले जो 70 वर्षों में नहीं मिल पाया है, वो आम आदमी पार्टी ने दिया है, और उसी से जो भाजपा है वो मुखलाई हुई है। चीजों पर भी GST लगाना शुरू कर दिया गया है। क्या देखते हैं कितनी बड़ी जो है ये लोगों पर मार पड़ेगी? कहने का मतलब ये है कि 2014 से पहले भी कांग्रेस का राज यहाँ पर रहा, और लोग खुलकर विरोध करते थे। अगर थोड़ी सी भी महंगाई होती थी तो खुलकर भाजपा भी विरोध करती थी, और बहुत सारे नेता विरोध करते थे। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि अपोजिशन नहीं है, लेकिन आज लोगों को शायद महंगाई नहीं लगती है, लेकिन महंगाई का अगर आप देखें इन 8-9 सालों में, तो महंगाई जो पिछले 20 सालों में नहीं बढ़ी, वो 8-9 सालों में महंगाई इन्होंने बढ़ाई। कोरोना का दौर आया, आज इस कोरोना के दौर में जो 2-2.5 साल की एक आम आदमी को मार पड़ी, उस कोरोना के दौर में सरकार को लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए थी, महंगाई को कम करना चाहिए था। और सरकार को पता है कि कोरोना के दौर में, GST के दौर में, नोटबंदी के दौर में रोजगार के जो अवसर है वो हमारे समाप्त हो गए हैं। और आप समझ सकते हैं कि आज दही, दूध पर जो पैकिंग है उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकार की हालात क्या होंगे। और सरकार ये समझती है कि गरीब आदमी ये समझे कि 2 वक्त की उसको रोटी भी मिल जाए, यही उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरीके से सरकार नहीं चलनी चाहिए। और आने वाला जो समय है, डेमोक्रेसी ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दी है आम आदमी को। आम आदमी हर 5 साल बाद वोट डालकर अपना नेता चुनता है, अपनी सरकार चुनता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सही मुद्दों पे
सरकार को लड़ना चाहिए था। अगर कोई सरकार अपने मुद्दों से पीछे हटती है, रोजगार पे पीछे हटती है, महंगाई के मुद्दे पे पीछे हटती है, आप सिलेंडर के दाम देख लीजिए, आप रोज जो डेली नीड्स प्रोडक्ट हैं उनके दाम देख लीजिए, अगर लोगों को लगता है कि सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, रोजगार के अवसर घटाए हैं, तो लोगों के पास ताकत है ना, लोग सरकार को चेंज कर सकते हैं। तो अब लोगों ने फैसला करना है कि सरकार को कैसे चेंज किया जाए। और जिस तरीके से सरकार एक आम आदमी की कमर तोड़ रही है, दही और दूध पे आप टैक्स पे टैक्स लगा रही है, स्टेशनरी पे टैक्स लगा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की और जो सत्ता में बैठी सरकार है उनकी क्या मंशा है।